you so much. Now we can have Monica ji for the chapter reading. Thank you so much. Good morning. Thank you, thank you, thank you. Count your blessings. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson. So, अपनी नियामतों को गिनना चालू कीजिए. जब जब मैंने अपनी नियामतें गिनना चालू करी, मेरी पूरी लाइफ बदल गई. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. तो आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को गिन दो, अपनी नियामतों को गिन दो और जिस जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो उसके बारे में सोचो. पर आपने कभी ऐसा किया नहीं या सोचा नहीं कि ये कैसे हो सकता है. पर इससे ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस नहीं हो सकती. ये आपकी लाइफ को अच्छी तरीके से बदल देगी. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it is not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more. And all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. सो अगर आप कृतज्ञ होते हो, जो जो चीज आपके पास है वो चीजें बदलने लग जाती हैं और इतनी इंक्रीज होती हैं, इतनी बढ़ने लग जाती हैं कि आपको पता नहीं चलता. अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो तो वो पैसा बढ़ने लग जाएगा. अगर आपके रिश्ते में आप ग्रेटफुल हो और वो रिश्ते को आप एंजॉय भी नहीं कर रहे हो पर आप रिश्ते में हो इसलिए ग्रेटफुल हो, वो रिश्ता अपने आप बदलने लग जाएगा. अगर आप नौकरी कर रहे हो और वो नौकरी आपके सपनों की नौकरी नहीं है पर आप उस नौकरी के लिए ग्रेटफुल हो तो आपको अपने आप अच्छी नौकरियों के अवसर आने लग जाएंगे और आप अपनी नौकरी को एंजॉय करने लग जाओगे. हर एक चीज आपको अच्छी लगने लग जाएगी. ग्रैटिट्यूड का ये जादू है. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. सो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब तक आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट नहीं करते हैं तो आप ऐसे खड्डे में गिर जाते हो जहां आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीजों पे जाता है. आपकी सोच सिर्फ नकारात्मक होती है. हम लोग जब ग्रैटिट्यूड में नहीं होते तो हम लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं और हम लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है. हम हर एक इंसान में कोई ना कोई गलती ढूंढते हैं. आप ट्रैफिक में जाते हो तो आप कंप्लेन करते हो कि इतनी देर लाइन में लगे पड़ा हूँ, सरकार कुछ काम नहीं कर रही, मेरे पास पैसा नहीं है, गर्मी बहुत हो गई है, वेदर अच्छा नहीं है. जब जब आप ग्रैटिट्यूड में नहीं होते तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों पे जाता है और जब जब आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हो तो वो नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में और बढ़ती जाती हैं और आपकी लाइफ से ब्लेसिंग दूर जाती जाती है. रोंडा बोलती है, मैंने दोनों चीजें करी हैं. मैंने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में भी सोचा है और मैं निंदा भी करते रही हूँ, मैं नेगेटिव भी बहुत रही हूँ. और बोल रही है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे आप अपने जीवन में भरपूर चीजों को आकर्षित करोगे. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Maltby D. Babcock.
तो ये बोल रही है कि अच्छा है कि आप गिनती भूल जाओ अपनी नियामतें गिनते गिनते, पर गिनती मत भूलिएगा अपनी मुश्किलों को गिनने में। मतलब आप अपनी नियामतें गुम कर दो ट्रबल्स को गिनने में। तो ब्लेसिंग्स को भूलना नहीं है, ब्लेसिंग्स को हमेशा याद रखना है, अदरवाइज लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. So, सबसे पहले आज आप इस सेशन के बाद सबसे पहले एक्सरसाइज ये करोगे कि आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करोगे। आप उसको हाथ से लिखोगे या कंप्यूटर पे लिखना है, बट आप लोगों को एक डायरी मिल गई होगी सबको, सेल्फ इंप्रूवमेंट डायरी जिसका नाम है, उसमें ये प्रैक्टिस दी हुई है, उसमें ये प्रैक्टिस दी हुई है। और वो पेज नंबर क्या, पेज नंबर क्या है, 31 सेकेंड, हाँ पेज नंबर 34। आज पहले भरा नहीं भरा है, पर ये पेज नंबर 34 पे ये एक्सरसाइज दी हुई है। अंकित आपको सारे फॉर्मेट अभी समझाएगा कि ब्लेसिंग्स कैसे लिखते हैं। ये यहाँ पे दी हुई है और ये आपको हाथ से इसमें ही लिखना है, इस डायरी में ही लिखना है। और पेंसिल से यूज करोगे तो बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को पेन अलाउड नहीं होती, बच्चे सिर्फ पेंसिल ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आप पेंसिल से इस डायरी में अच्छी तरीके से लिखना, तो आपको मजा आएगा। Yes, please. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, a person or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. सो आइंस्टाइन बोलता है, जब भी आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो और उसमें आप क्यों जोड़ देते हो कि आप क्यों कृतज्ञ हो और आपका क्यों स्ट्रांग होता है, तो वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है और आप उसको फील करने लग जाते हो। इसको हम धीरे धीरे हम समझेंगे कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब नीचे कुछ आइडियाज बता रहे हैं कि क्या आइडियाज होने चाहिए, किस तरीके से आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हो। मैंने कहा जस्ट रीड दैट। तो ये आइडिया ये बता रहा है, I am truly blessed to have dash because dash. I am so happy. अंकित, अगर आप अपना पीपीटी अभी चलाना चाहते हो, फिर मैं चैप्टर बाद में ले लूंगा। नहीं, आप अभी ले लो, चैप्टर ले लो, फिर ले लेंगे। तो ये जो आइडियाज हैं, ये पूरा अंकित ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। आप उसको देखिएगा, समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपने पकड़ ली तो 28 दिन आप लोग मस्ती से चलोगे। तो ये बोलता है, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास माँ है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि मुझे एक सिक्योरिटी लगती है, क्योंकि मुझे एक अच्छा एहसास होता है। आपकी जो फीलिंग्स हैं, जब आप एक क्यों लिखते हो तब वो और स्ट्रांग बन के आती हैं। मैं सचमुच खुश हूं और सचमुच कृतज्ञ हूं, मेरे पास क्या है, क्यों है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं सच में दिल से धन्यवाद देता हूं, मेरे पास शुक्राने हैं क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, उस गाड़ी की वजह से मैं ऑफिस जा सकता हूँ, मैं दोस्तों से मिलने जा सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को घुमा सकता हूँ। मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मेरे पास ये है। क्यों जो वर्ड है, बिकॉज वो वर्ड वाई जो आपका आता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको फील होने लग जाए कि ये जो चीज मेरे को दिल से मिली है वो चीज कितनी हेल्प कर रही है। जब जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, आप ग्रैटिट्यूड को बहुत दिल से फील करोगे। और एक चीज ध्यान रखना, वापस समझा रहा हूँ, जब आपका विचार आता है, विचार आपके भावनाओं को जन्म देती हैं, आपके भावनाएं वाइब्रेट होती हैं और ब्रह्मांड उस पर बोलता है तथास्तु। तो ऑल द न्यू मेंबर्स ध्यान से सुनिएगा, ये जो लैंग्वेज है, यूनिवर्स जिसको हम कह रहे हैं, वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स की लैंग्वेज समझता है। वो आपकी फीलिंग्स की लैंग्वेज समझता है और वो फीलिंग्स आप तभी जनरेट कर पाओगे, वो इमोशंस आप तभी जनरेट कर पाओगे जब आपका वाई स्ट्रांग होगा। जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, अगर फीलिंग्स नहीं जनरेट होंगी तो मैजिक नहीं होगा। ये बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, आपको फीलिंग्स पे फोकस करना है।
इज इट ओके? समझ में आ रहा है लोगों को? प्लीज राइट यस, ये बात समझ में आ रही है। तो थॉट्स फीलिंग को जन्म देते हैं और फीलिंग्स वाइब्रेट होती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. So, जब जब आप अपनी 10 नियामतें लिख लोगे, आप वापस उसके बाद जाओगे, उनको पढ़ोगे एक एक करके। पहली नियामत, एक फर्स्ट ब्लेसिंग को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे। और मैं आंखें बंद करके उस ब्लेसिंग को फील करता हूँ। हर सेंटेंस, हर ब्लेसिंग लिखने के बाद आंखें बंद करके उसको फील करना है, फिर दूसरी पढ़नी है। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you're drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. And your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. So, आपको जब भी आप ये नियामतें लिखते हो, जब भी आप नियामतें लिखते हो, आप किसी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। आप ब्रह्मांड, भगवान, कोई स्पिरिट, आप अपने आप के लिए, जिस भी चीज में आपका विश्वास है, उसको आप ग्रेटफुल हो सकते हो, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। और जब जब आप इस ग्रैटिट्यूड को किसी एनर्जी की तरफ डायरेक्ट करते हो, आपका ग्रैटिट्यूड में और पावर आ जाता है और मैजिक आ जाता है। इसलिए पुराने ग्रंथों में लिखा था, उन लोगों ने सूरज को चुन लिया ग्रैटिट्यूड देने के लिए। सूरज एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, तो उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड एक फिजिकल सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया कि सूरज ये फिजिकल सिंबल है, ये यूनिवर्सल सोर्स है, हर चीज का हमारे को रोशनी देता है, इसकी वजह से जीवन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अपना ग्रैटिट्यूड वो सूरज को देने लगे। बट आपको जिसको चूज करना है, जिसमें आप बिलीव करते हो, जिसमें आप विश्वास कर सकते हो, आप उसको चूज कर लीजिएगा। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. तो ये जो प्रैक्टिस है, हम लोग अगले 27 दिन तक करते रहेंगे। जो नए लोग हैं वो लोग सोचेंगे कि कैसे हो सकते हैं हम इतनी सारी चीजें, 280 ब्लेसिंग्स कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि रोज की 10 है और अगले 28 दिन आपको लिखनी है, तो 280 ब्लेसिंग्स होती हैं। पर आप यकीन रहिए, आप जब गिनने चालू करेंगे तो ये इनफाइनाइट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आपके पास इतनी अच्छी चीजें हैं, इतनी अच्छी लाइफ है, जो आप कभी भी रुक नहीं सकते थैंकफुल होने से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको डिस्कस करते जाएंगे और आपको सच्ची में मजा आने लगेगा और आपको ये रियलाइज होगा कि सच्ची में कितनी सारी चीजें हैं थैंकफुल होने के लिए। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. कृतज्ञ होने के लिए दुनिया में सारी चीजें हैं। आपका घर है, आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपका काम है, अगर घर में आपके पास कोई पेट है, हम लोग सूरज के लिए, पानी के लिए, जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जो हवा हम लोग ले रहे हैं,
बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, बिकॉज इनके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। जो सारे पेड़ आपको दिख रहे हैं, जो एनिमल दिखते हैं, समुंदर है, ओशियंस हैं, बर्ड्स हैं, फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, आसमान है, बारिश है, तारे हैं, चांद है, ये पूरा प्लानेट अर्थ, पूरी धरती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि बिना इन चीजों के हम लोग जीवित नहीं होते। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? सो 5 सेंसेस के बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। आप अपने 5 सेंसेस के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो, क्योंकि वो आपको माइंडफुलनेस सिखा रहे हैं और माइंडफुल प्रेजेंट मोमेंट में रख रहे हैं। आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह, आपका नाक, आपकी स्किन जिसको आप टच कर पाते हो। आप अपने पैरों के लिए थैंकफुल हो सकते हो, उसकी वजह से आप चल पाते हो। आप अपने हाथों के लिए थैंकफुल हो सकते हो, इससे आप काम कर सकते हो। आपकी आवाज के लिए थैंकफुल हो सकते हो कि आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आप अपने इम्यून सिस्टम को थैंक यू बोल सकते हो, जो आपके ऑर्गन्स और आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। आप अपने दिमाग को थैंक यू बोल सकते हो, जो किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है। Here is the list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. ठीक है, मैं मोनिका आई जस्ट टेक दिस। ये सब्जेक्ट बता रही है आपको रोंडा कि आप किस किस बारे में सोच के आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप क्या क्या चीजें हैं आपके जीवन में जिसके बारे में सोच के आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हो। तो पहला बोल रही है आपकी हेल्थ और बॉडी, आपकी सेहत और आपका शरीर, आपका काम और आपकी सफलताएं, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपके पैशंस, आपकी खुशियां, आपका प्यार, आपका जीवन, जो नेचर है, नेचर के बारे में, अर्थ, एयर, वाटर, सूरज, जो मटेरियल गुड्स आपके पास है, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका पलंग, आपका टेबल, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप और या आपका मोबाइल, जिसकी वजह से आप आज ये सेशंस अटेंड कर पा रहे हो, आप हम सब लोगों के साथ बैठे हो। या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. आप जैसे जैसे अपनी ब्लेसिंग को गिनोगे, उनको काउंट करोगे, तो आपको एक खुशी महसूस होगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आपकी फीलिंग्स बेटर होने लग जाएंगी और आप ग्रैटिट्यूड को फील करने लग जाओगे। और जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आप और खुश होते जाओगे। जैसे जैसे आप खुश होते जाओगे, आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। हो सकता है कुछ दिन आप जल्दी से आपको ये खुशी का एहसास हो जाए और कुछ दिन आपको थोड़ा सा लेट एहसास हो, पर ये खुशी आपको मिलेगी। तो ये अपनी ये एक्सरसाइजेज आपको बंद नहीं करनी और रोज के रोज ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, तो आपको पता चलेगा कि क्या मजा है इन सारी चीजों में। तो आज जो एक्सरसाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोनिका, ब्यूटीफुल, द वे यू रेड वाज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो आज का जो मैजिक रिमाइंडर ये है, कल की प्रैक्टिस आप लोग आज रात को पढ़ के सोगे। कल की प्रैक्टिस जो है आज रात को पढ़ के सोगे। और आज जो हमारे को करना है, सेशन खत्म होते ही आपको 10 चीजें लिखनी है जिनके बारे में आप सचमुच कृतज्ञ हो। और उसके बाद लिखना है कि आप उन चीजों के लिए क्यों कृतज्ञ हो, वाई बहुत जरूरी है। और जब आप ये लिख लोगे तो आप ये
पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ोगे और वो जो 10 ब्लेसिंग्स हैं उनके बाद एक एक करके उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे। और ये जो प्रैक्टिस है ये अगले 27 दिन तक कंटिन्यूस चलेगी। और रात को सोने से पहले आप डे 2 की मैजिक प्रैक्टिस पढ़ के सोगे। बाकी कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।